एक जाटनी अपने खेत में गोबर थाप रही थी। यानी वो गोबर के उपले बना रही थी और साथ साथ मुंह से तिल चबा रही थी। तभी वहां से राजा का बिगड़ैल नौजवान लड़का गुजरा। उसकी नजर उपले बनाती हुई उस नौजवान सुंदरी पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना इसके साथ थोड़ी ठिठौली की जाए। ये सोचकर वो अपना घोड़ा उसके करीब ले गया और बोला, तिल थापणी गोबर चाबणी, इस गांव का क्या नाम है? यानी तिल बनाने वाली और गोबर चबाने वाली इस गांव का नाम क्या है? जाट की लड़की बड़ी तेज तर्रार थी। उसने भी कुंवर को उसी अंदाज में जवाब दिया, राजकुमार पर चढ़े घोड़े इस गांव का नाम टेली है। यानी राजकुमार पर चढ़े हुए घोड़े वाला इस गांव का नाम टेली है। जाटनी की हाजिर जवाबी और उसके नेहले ठेले वाले जवाब को सुनकर राजकुमार के तन बदन में आग लग गई। वो ठहरा राजा का लड़का और वो एक मामूली जमींदार की लड़की थी। गुस्से से लाल पीला होता हुआ राजकुमार जाटनी से बोला, तेरी ये मजाल कि तू राजा के लड़के को उल्टा जवाब दे। मैं तेरे साथ ऐसा कहानी करूंगा कि तू सदा याद रखेगी कि तेरा पाला किससे पड़ा था। मैं तुझसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में ही तुझे छोड़ दूंगा। न तो तू ब्याही रहेगी न कुंवारी। इतना कहकर कुंवर वहां से जाने लगा। अब जाटनी उसे ऐसे कैसे जाने देती। उसने कहा, रुक राजा की घमंडी औलाद, अब मेरी भी बात सुनता जा। तू बड़ा राजकुमार बना फिरता है। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा मुंह काला करवाकर, तुझे 7 जूते मरवाकर तेरे इस घमंड को चूर चूर ना किया तो मैं असली जाट की औलाद नहीं। जाटनी की बात सुनकर कुंवर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजमहल लौटकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और अनशन करने लगा। इकलौते बेटे के इस अचानक बदले व्यवहार से राजा और रानी बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुंवर ने खाना क्यों छोड़ दिया। जब भी वे वजह पूछते वो बात टाल देता। राजा इसी सोच में परेशान बैठा था तो रानी ने कहा, महाराज, नया खून है, अभी अभी जवानी में पैर रखा है। क्या पता कुछ ऐसा हो गया हो जो वो हमसे ना बताना चाहता हो। राजा बोला, तो फिर क्या करें? रानी बोली, आप उसके जिगरी दोस्त को बुलवाइए, उसके आगे कुंवर जरूर अपने मन की बात कहेगा। राजा को रानी की बात उचित लगी। अगले ही दिन उसने कुंवर के दोस्त को बुलवाया और उसे बेटे की हालत बताकर भेज दिया। दोस्त ने जब कुंवर से व्यथा का कारण पूछा तो कुंवर ने अंदर ही अंदर घुलते हुए पूरी घटना सुना दी। वो बोला, उस मामूली सी जमींदार की लड़की को मैं चुनौती तो दे आया, पर अब ये चुनौती पूरी कैसे होगी? दोस्त हंसा, अरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम अनशन पर बैठे हो। मैं अभी महाराज से बात करता हूं। कुंवर बोला, पर मेरे पिता इस कुकृत्य में शामिल क्यों होंगे? दोस्त बोला, तू चिंता मत कर। वो राजा के पास गया और आधी अधूरी बात बताते हुए कहा, महाराज, आपके सुपुत्र का हृदय एक जाट जमींदार की लड़की पर आसक्त हो गया है। उसी के चक्कर में वो अनशन पर है। राजा खुश हो गया और बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी रिश्ता भिजवाता हूं। राजा ने अगले ही दिन एक पुरोहित के हाथों जाट के घर रिश्ता भेज दिया। जाट सकपका गया, कहां वो राजा का लड़का और कहां वो साधारण जमींदार। पर राजा के आदेश को टालने की उसकी क्षमता नहीं थी। अंततः उसने हामी भर दी। जाटनी को जब पता चला तो वो मन ही मन सतर्क हो गई। उसे पता था कि राजा का लड़का कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। निश्चित तिथि पर कुंवर बारात लेकर आया। विवाह शुरू हुआ। 3 फेरे ठीक ठाक हुए। ज्यों ही चौथा फेरा शुरू हुआ, कुंवर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके मित्र चिल्लाए, कुंवर को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। उन्होंने उसे पालकी में लिटाया और बीच विवाह से ही ले गए। पर जाटनी पहले से ही सतर्क थी। जब कुंवर बहाना करके गिरा तो उसने चुपके से उसकी कटार निकाल ली थी। उनके जाने के बाद जाटनी ने उसी कटार से बाकी बची हुई फेरे पूरे कर लिए। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार तो अपनी चुनौती पूरी करके राजमहल लौट आया। वो जाटनी को लाने नहीं वाला था। जाट की बेटी दिनों दिन चिंता में सूखने लगी। उसे ये बात कचोट रही थी कि राजकुमार ने तो अपनी बात पूरी कर दी, पर वो अपनी बात कैसे पूरी करेगी। आखिरकार उसने एक योजना बनाई। वो अपने पिता से बोली, पिताजी, मेरा मन उखड़ा उखड़ा रहता है, मुझे तीर्थ जाने की इजाजत दें। पिता ने सोचा शायद इससे उसका दुख दूर हो जाएगा। उसने खुशी खुशी इजाजत दे दी और भरपूर धन भी दे दिया। जाटनी तीर्थ नहीं बल्कि उसी नगर में गई जहां का राजा उस राजकुमार का पिता था। उसने एक घर ले लिया और गुजरी यानी ग्वालिन का रूप बदलकर रहने लगी। उसने बढ़िया नस्ल की गायें ली और उन्हें सूखे मेवे खिलाए।
गायों के दूध से वो दही जमाती और शाम को चौक में बेचने जाती। वो दही की एक कटोरी की 100 रुपए लेती, जो उस समय बहुत बड़ी कीमत थी। राजकुमार का दोस्त एक दिन उस गुजरी से दही लेकर राजकुमार को दे गया। राजकुमार ने दही का स्वाद चखा तो हैरान रह गया। उसने इतनी स्वादिष्ट दही कभी नहीं खाई थी। अगले दिन वह खुद गुजरी के पास आया। वो ये नहीं पहचान सका कि ये गुजरी और कोई नहीं बल्कि वही जाटनी है जिसे उसने छोड़ दिया था। गुजरी का रूप सौंदर्य उसे आसक्त कर गया। जाटनी तो यही चाहती थी। राजकुमार हर रोज दही के बहाने आने लगा। एक दिन गुजरी ने उसे अपने डेरे पर बुलाया। धीरे धीरे दोनों एकांत में मिलने लगे और जाटनी गर्भवती हो गई। समय आने पर गुजरी यानी जाटनी ने कहा, मुझे अपने घर जाना है। राजकुमार ने रोका पर वो नहीं मानी। जाते समय राजकुमार ने उसे अपनी अंगूठी देते हुए कहा, अब सीधे राजमहल आ जाना। ये अंगूठी पहरेदारों को दिखा देना। जाटनी गांव लौटी और समय पर एक तेजस्वी बेटे को जन्म दिया। जाटनी का बेटा बड़ा ही होशियार और शक्तिशाली था। वो खेलते समय अक्सर दूसरे बच्चों को पीट देता था। एक दिन उसने एक ब्राह्मण के लड़के को घोड़ा बनाकर उसे बुरी तरह पीटा। वो लड़का रोता हुआ अपनी मां के पास गया। क्रोधित ब्राह्मणी जाटनी के घर पहुंची और चिल्लाई, छिनाल कहीं की, न जाने किसका लड़का लाई है, सब बच्चों की नाक में दम कर रखा है। जाटनी का बेटा ये सब सुन रहा था। उसके बाद वो अपनी मां के पास आया और बोला, या तो मुझे मेरे पिता का नाम बता या मैं तुझे मार डालूंगा। जाटनी की आंखें भर आईं। उसने सारी कहानी बताई, कैसे राजकुमार ने उसे धोखा दिया, चौथे फेरे में छोड़ा और कैसे उसने गुजरी बनकर बदला लेने की ठानी थी। उसने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे पिता का नाम बता दूंगी, पर एक शर्त पर, तू उसका मुंह काला करके उसे 7 जूते मारेगा। बेटा गरजा, मैं 7 नहीं 14 जूते मारूंगा, 7 तेरे नाम के और 7 अपने नाम की। जाटनी का लड़का अपने पिता के नगर को चल दिया। उसे पता चला कि उसका पिता अब राजा है। उसने नगर में एक बूढ़ी मालिन के घर रहने की जगह बनाई। एक दिन उसने पूरे नगर में इश्तिहार चिपका दिए, 1.5 छेल की नगरी में 2.5 छेल आयो है, ठगो ठगावे कोनी। राजा तक जब ये खुली चुनौती पहुंची तो उसे बहुत ठेस पहुंची। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी इस 2.5 छेल को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। पहले मीणा जाति के लोग आगे आए। जाटनी के लड़के ने एक ज्योतिषी का वेश बनाकर मीणों की स्त्रियों से कहा, आज रात गंजे और कच्छे वाले डाकू आएंगे, उन पर ईंट पत्थर बरसाना। फिर उसने नाई बनकर मीणों से कहा, मैं तुम्हारे बाल काट देता हूं, तुम पानी में सिर ढककर बैठ जाओ। जब मीणे पानी में उतरे तो वो उनके कपड़े लेकर गायब हो गया। मीणे कच्छे में घर लौटे तो उनकी पत्नियों ने उन पर ईंटें बरसा दी। फिर कोतवाल आगे आया। जाटनी के लड़के ने एक बूढ़ी स्त्री का वेश बनाकर कहा, 2.5 छेल ने दाना डलवाने का काम दिया है। कोतवाल ने कहा, तुम हटो, मुझे दे दो ये कपड़े। वो पूरी रात दाना पीसता रहा और सुबह सबके हंसी का पात्र बना। फिर फौजदार ने आधे राज्य के लालच में ये बीड़ा उठाया। जाटनी के लड़के ने ज्योतिषी बनकर फौजदार को बताया, आज रात तुम्हारा दामाद आ रहा है जो 12 साल से बिछड़ा है। फिर व्यापारी बनकर वो फौजदार के घर गया। रात में उसने फौजदार की बेटी को धमकाया, उसके गहने उतारे, उसे बांध दिया और कहा, अपने बाप से कहना जो 2.5 छेल को बाहर ढूंढ रहा था वो उसका जमाई बनकर घर आया था। अब राजा खुद उसे पकड़ने को तैयार हुआ। उसने सारे दरवाजे बंद करा दिए और आखिरी दरवाजे पर काठ लगाकर खुद पहरा देने लगा। जाटनी के लड़के ने एक सुंदर लड़की का वेश धारण किया और हाथ में पूजा की थाली लेकर आया। राजा ने कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को कहां जा रही हो? लड़की बनी लड़का बोला, मैं फौजदार की बेटी हूं। उस 2.5 छेल ने मेरे साथ बुरा किया है। पास के मंदिर में पवित्र होने जा रही हूं। थोड़ी देर बाद वो लौटा और काठ को देखकर बोला, ये क्या है? राजा ने उसे काठ के बारे में समझाया और कहा, आज मैं उस 2.5 छेल को इसी में ठोकूंगा। लड़की बोली, मुझे भी देखना है कि इसमें अपराधी कैसे ठोका जाता है। भोली लड़की समझकर राजा बोला, देख, एक पैर इस छेद में, दूसरा 3 छेद छोड़कर चौथे में। ये कहकर उसने अपने दोनों पैर और हाथ काठ में डाल दिए। फिर क्या था, जाटनी के लड़के ने तुरंत काठ बंद किया और ताला जड़ दिया। राजा चिल्लाया, बेटी ये क्या कर रही हो, मुझे निकालो। तब जाटनी का लड़का बोला, मैं तेरी बेटी नहीं, तेरा फूफा 2.5 छेल हूं। उसने कालिक मलकर राजा का मुंह काला किया और एक एक करके 14 जूते मारे, 7 अपनी मां के नाम के और 7 अपने नाम के। फिर वो वहां से गायब हो गया। सुबह लोगों ने राजा को काठ से बाहर निकाला।
राजा उस लड़के का कायल हो चुका था, पर उसे एक बात खाए जा रही थी। उसने 7 जूते अपनी मां के नाम के क्यों मारे? उसने नगर में घोषणा करवा दी कि अढ़ाई छैल के सब गुनाह माफ हैं। वो दरबार में आए। जाटनी का लड़का दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने पूछा, तुमने मुझे जूते क्यों मारे? लड़के ने शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया, अपनी मां जाटनी की शर्त, अपना वादा और गुजरी वाली अंगूठी। राजा ने अंगूठी पहचान ली। उसके होश उड़ गए। वो बोला, मैं तो उसे बीच विवाह ही छोड़कर आया था, फिर वो मेरी पत्नी और तुम मेरे बेटे कैसे हुए? जाटनी के बेटे ने कहा, महाराज, जब आप बेहोशी का नाटक करके गिरे थे, तब मेरी मां ने आपकी कटार निकाल ली थी। आपके जाने के बाद उसी कटार के साथ उन्होंने बाकी फेरे पूरे कर लिए थे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाटनी और उसके बेटे को राजमहल बुलवाया, अपने किए के लिए माफी मांगी, जाटनी को अपनी पटरानी बनाया और उसके तेजस्वी बेटे को युवराज घोषित कर दिया। इस तरह जाटनी ने भी अपनी कही हुई बात पूरी की और सबने मिलकर आनंद से जीवन व्यतीत किया। ये कहानी उस अहंकारी व्यक्ति की गाथा है जो अपने ऊंचे पद और बाहरी दिखावे के मद में चूर रहता है। राजकुमार को लगा कि उसका राजसी वैभव उसे किसी को भी अपमानित करने का अधिकार देता है, पर वो ये भूल गया कि अहंकार वो जाल है जो स्वयं को ही फंसाता है। दूसरी ओर जाटनी धैर्य और बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी। उसने अपमान का तत्काल प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि अवसर की प्रतीक्षा की। उसने सोची समझी योजना बनाई और स्वाभिमान की रक्षा के लिए डटकर सामना किया। उसने सिद्ध कर दिया कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक साहस और विवेक में होती है। इस कहानी से हमें 4 सबक मिलते हैं। अहंकार पतन का मार्ग है। जो दूसरों का अपमान करता है, उसका पतन निश्चित है। धैर्य और बुद्धि अजेय है। क्रोध में किया गया काम विफल होता है, जबकि धैर्यपूर्वक बनाई योजना सफल अवश्य होती है। जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी ही बाधाएं आएं। अंततः धर्म और न्याय की ही विजय होती है। अपने जीवन में अहंकार को कभी स्थान मत दीजिए। हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई विशेषता और शक्ति होती है। और याद रखिए, जिसके पास धैर्य और न्याय हो, उसकी विजय निश्चित है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया कहानीकार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। कहानी के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।